तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। जो मंथली गिव अवे मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे चलता है, दिसंबर मंथ का गिव अवे अभी लाइव है मेरे इंस्टाग्राम पे। जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए पांडा हुडी। पांडा हुडी की पिक मैं इधर लगा दूंगी, तो देख लीजिए क्या गिफ्ट है आप लोगों के लिए दिसंबर गिव अवे में। तो और मंथली गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहिए। हर मंथ मैं गिव अवे लेकर आई हूँ आप लोगों से जुड़ने के लिए। मैंने ये पहल शुरू की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेंटिस्ट स्टोरी। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि कैसे हैं आप सब, क्योंकि बहुत 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 दिन हो गए हैं मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। और इसके पीछे एक रीजन था, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी अपने बेबी के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यूजफुल, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। तो टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। लोग अगर बात की जाए पब्लिक में तो लोग सोचते हैं हौ ये कैसी बातें कर रही है। जो लड़कियां अभी किशोर अवस्था में कदम रख रही हैं उन लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अब मैं बहुत ही सीरियस बातें करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। आप लोग सोचेंगे इतने दिन बाद आके और ये वीडियो लेकर आई है और इसके बारे में तो सबको पता है या नहीं पता है या वॉट एवर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया का, यूट्यूब, इसके थ्रू मैं अगर 100 नहीं तो कम से कम 2 लड़कियों को अगर एजुकेट कर पाऊं। तो मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ इतने दिन बाद। तो इसके 3 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हमें इसके बारे में एजुकेशन दी जाती है, हमें सेक्स एजुकेशन दी जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वो एजुकेशन हमें 10th क्लास में जाके दी जाती है और उसमें भी टीचर बहुत हिचकिचाती हैं बात करने में। और मेरे साथ ऐसा हुआ है इनफैक्ट स्कूल में। मतलब हमारी जो बायोलॉजी की टीचर थी बहुत हिचकिचा रही थी बात करने में, क्लियर बात नहीं कर रही थी। और सच में जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए थे तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी ये जरूरत महसूस ही नहीं की या समझी नहीं कि मुझे जरूरी है इस बारे में बताना या मुझे जरूरी है इस बारे में समझाना। तो इसी तरीके से ये इंडिया में मोस्टली होता है कि एक माँ भी अपनी बेटी से हिचकिचाती है इस बारे में बात करने में। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्यों लेकर आई हूं। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी मतलब ये रियल लाइफ में हुआ है मेरे साथ। मेड समझ लीजिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कौन मेड क्या, और नाम भी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। तो मेरे घर में काम करने वाली बाई, वो उसका पति कुछ नहीं करता है। वो बेचारी जो भी करती है काम काज करके कमाती है और उसी से वो घर चलाती है। तो साथ ही साथ इसी पैसों में से उसे अपनी बेटी की भी शादी करनी है। तो मान लीजिए उसकी बेटी की उम्र 15 साल है, बहुत जल्दी शादी करने वाली है वो अपनी बेटी की। जो भी है, अब उसकी शादी हो गई पक्की 16 साल की उम्र में। तब तक उसको पीरियड्स नहीं आए थे और शादी के तुरंत बाद जब वो अपने ससुराल में गई तो तब उसको मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स आए। और पीरियड्स आए तो उसे नहीं पता था कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो बहुत डर गई थी कि उसने अपने सास तक से नहीं बोला कि मुझे पीरियड आए हैं, अपने पति तक से नहीं बोला। और जब भी मे बी उसका पति बाहर गया होगा काम पे, दिन में आए होंगे डे टाइम में, तो हुआ क्या, एक्चुअली वो बेड पे सो रही थी और बेड पूरा गंदा हो गया। और इसको लेके उसकी सास ने उसको इतना कुछ सुना दिया, इतना कुछ मतलब जो भी जली कटी बातें। और तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया, तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया, हमारे यहाँ पर बिस्तर पे नहीं बैठा जाता है पीरियड्स में, हमारे यहाँ पर नीचे जब तुम्हें ये गंदा खून आता है तब तुम्हें नीचे सोना चाहिए, तब तुम्हें किचन में नहीं घुसना है, ये सब तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया। वो बेचारी रोती गई। और इस बात को लेके इतना बड़ा इशू बना दिया गया उसके ससुराल में कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और वो बेचारी अपने मायके में आके अभी रह रही है। तो अभी फिलहाल उनके यहाँ जो भी है प्रॉब्लम चल रही है, फिर से वो समझाएगी अपनी बेटी को और फिर से वो भेजेगी। तो ये तो रहा दूसरा रीजन कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और तीसरा रीजन ये है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डेंटिस्ट हूं, तो क्यों ना मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करूं जो मैंने जिसको डीपली पढ़ा है अपने बायोलॉजी में, अपने सब्जेक्ट में मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है, और क्यों ना मैं इस बारे में लोगों को बताऊं अगर मेरे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो ये तो रहे 3 रीजन कि मैं ये वीडियो, ये टॉपिक आप लोगों के लिए क्यों लेकर आई हूं। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा ये टॉपिक और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग ये इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं या जानते नहीं है या
जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, इस जो किशोरावस्था में कदम रख रही हैं लड़कियां, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और फैलाइए जितना हो सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली साइकिल बोलते हैं इसको, पीरियड्स बोलते हैं, और इसको हिंदी में माहवारी कहा जाता है। ये एक लड़की की जिंदगी में आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके होने से पता चलता है कि एक लड़की पूर्ण है और वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है, और इसी बात पे पूरा डिपेंड करता है कि वो आगे जाके माँ बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो एक तरीके से ये होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। कई जगह पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है जब लड़की के जिंदगी में ये वाला टाइम आता है, पीरियड्स वाला, जब वो मंथली साइकिल जब होती है, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसके उपलक्ष्य में पार्टी रखी जाती है और काफी अच्छे से उस चीज को देखी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से अपने इंडिया में इसको टैबू माना गया है। इससे जुड़े कई मिथ मैं आपको बताऊंगी और कैसे इस चीज को एकदम घिनौनी गंदी चीज बना दी गई है, ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस और सर्विक्स का बना होता है। तो जो ओवरीज होती है वहां से एग सीक्रेट होता है, यानी कि अंडा बनता है वहां पर, और हर मंथ सिर्फ एक ही अंडा बनता है। मंथ में दो बार कभी भी अंडा नहीं बनता, दोनों साइड कभी अंडा नहीं बनता। लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो लेफ्ट और राइट, दो ओवरीज होती हैं लड़कियों की। तो एक मंथ में सिर्फ एक ही ओवरी में अंडा बनता है। अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी में अंडा बन रहा है तो राइट में नहीं बनेगा, और राइट में बन रहा है तो लेफ्ट। तो मान लीजिए एक लड़की की राइट ओवरीज में अंडा बना और वो अंडा फिर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आ जाता है। अब जो यूट्रस की वॉल होती है वो अपने आप को तैयार कर लेती है बच्चा जनने के लिए, मतलब वो बहुत थिक हो जाती है यूट्रस की वॉल, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो लड़की होती है वो जब माँ नहीं बनती है तो वो वॉल धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और अंडा टूट जाता है और दोनों मिला के नीचे से आपकी ब्लीडिंग होती है। और इन्हीं सबको, पेट को साफ करने के लिए क्रैम्प्स आते हैं, जिसको पीरियड क्रैम्प्स या दर्द, पेट में दर्द, मरोड़, कमर में दर्द, ये सब कहा जाता है। और यदि वो बच्चा वहां पे बन जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, तो वहीं पे वो यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाता है, खुद ब खुद अटैच हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर मतलब भगवान ने एक बहुत अच्छा सा फंक्शन बनाया है कि लड़की माँ बन पाए, एक और इंसान को जन्म दे पाए। और जो लोग सोचते हैं कि ये गंदगी है, ये है, बहुत गंदा खून है, बहुत पीरियड्स बहुत, जिसको घिनौनी चीज मानी गई है, या फिर जो लोग सोचते हैं ये घिनौनी चीज है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग भी उसी खून से बने हुए हैं। तो ये पीरियड्स के खून से ही बच्चा बनता है। धीरे धीरे उसी खून के थेकले पे ही आपका बच्चे की ग्रोथ होती है पेट के अंदर 9 महीने तक। और जो यूट्रस की वॉल टूट के गिर के पीरियड्स का खून बनती है, वो यूट्रस की वॉल ही उसको पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन सब सप्लाई करती है, और वहीं से होके नाभि बनती है बच्चे की, और वहीं से उसका प्लेसेंटा बनती है, जिसके थ्रू उसको सब कुछ ऑक्सीजन तक मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सौभाग्य की बात है, इसीलिए आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये साइकिल एक्चुअली होती है 28 से 31 डेज की। ये डिपेंड करता है, हर किसी की साइकिल अलग अलग होती है, और हर किसी के पीरियड्स के डेज भी अलग अलग होते हैं। डेज जैसे किसी किसी को 3 दिन आता है, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, तो किसी को 6 दिन से ज्यादा भी आता है। लेकिन अगर आपको महीने में 2 या 3 बार आ रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जाइए डॉक्टर को दिखाइए, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है। अब अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पीरियड्स में, नॉर्मल से मतलब एकदम ऐसा पेन कि आप गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो प्लीज जाइए अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि बहुत ही मारात्मक जो बहुत ही मतलब मरने जैसा जो पेन होता है, दर्द उठता है, वो कुछ ना कुछ बीमारी, सिस्ट या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके यूट्रस में, इसीलिए हो रहा है। अब आपके पीरियड का जो कलर होता है ब्लड का, अगर वो डार्क मरून या ब्लैक कलर का है और बहुत ज्यादा क्लॉट्स निकलते हैं आपको, और अच्छे से जो एक फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पीरियड से जुड़े जो मिथ हम इंडियंस ने पाल के रखे हैं अपने मन में, वो क्या क्या है। सबसे पहले आपको पीरियड है, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं,
ठीक है। आपको पीरियड्स है, आप अचार को हाथ नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। आपको पीरियड हुए हैं, आप पापड़ को हाथ नहीं लगा सकते, नहीं तो पापड़ काले हो जाएंगे तलने के बाद और खराब हो जाएंगे। अगर आपको पीरियड है तो आप नीचे जमीन पे सोएंगे, आप बिस्तर पे नहीं सोएंगे, क्योंकि बिस्तर खराब हो जाएगा, मतलब अछूत हो जाएंगे, मतलब आप पूरे पूरे अछूत हो जाते हैं। अगर आपको पीरियड्स हैं तो आपके लिए अलग से खाना दिया जाएगा, सब कुछ अलग से आपको दे दिया जाएगा, आप किचन में एंटर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, इतने ज्यादा आगे बढ़ चुका है अपना इंडिया, लेकिन कई लोग अभी भी ये सब दकियानुसी बातों पे भरोसा करते हैं और विश्वास रखते हैं और ऐसे ही ट्रीट करते हैं अपनी बहू बेटियों को। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप एक औरत होकर कैसे एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं। चलिए छोड़िए, आदमियों को समझाना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम अगर औरतें समझें, अपने से जो बड़ी हैं, जो वो लोग अगर समझेंगी तो शायद हम लोग इस सब चीज से ओवरकम कर पाएंगे। ऑलरेडी पीरियड में एक लड़की किस दर्द से गुजर रही होती है, किस प्रॉब्लम से, मेंटल कितना ज्यादा मूड स्विंग्स होता है पीरियड्स में, हार्मोन चेंज होता है, अप डाउन होता है। उसके बाद अगर उसको बोला जाए कि तुम नीचे जाके सो जाओ, या फिर उसको बोला जाए कि तुम इस प्लेट में खाना खाओगी, ये तुम्हारी अलग से प्लेट है, जैसे कि वो एक पेट डॉग है, इस तरीके से उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो अगर हम लोग खुद, मतलब हमारी सेम जेंडर अगर नहीं समझ रही है, तो फिर मर्दों को समझाना तो एक नामुमकिन वाली बात है। तो फ्रेंड्स, ये सब थे मिथ्स। एक्चुअली ऐसा होता था कि पिछले जमाने में लड़कियां जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, वो हाथ नहीं धोती थी उस तरीके से, या फिर वो हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाती थी। तो इस वजह से शायद ये अचार को हाथ ना लगाना, पापड़ को हाथ ना लगाना, ये सब बोला जाता था। या फिर वो संभाल नहीं पाती थी अपना पीरियड का फ्लो, इसलिए उनको बोला जाता था बिस्तर पे मत सोना, जिससे कि वो बार बार धोना पड़ेगा या फिर काम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उनको नीचे जमीन पे चटाई पे सुलाया जाता था, चटाई एक बार धो देने से साफ हो जाती थी। तो ये सब पुरानी बातें थी, और हम लोग अभी इतना ज्यादा एडवांस हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। और मुझे नहीं लगता, आप लोग एक बात बताइए, हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, क्या उनको पीरियड्स नहीं होते होंगे? क्या वो एक औरत नहीं है? आपको पता है यहाँ पर आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, और वो कितना ज्यादा मान्यता है उसकी, कितना ज्यादा मतलब उसको पूजा जाता है, और सब लोग वहां पे जाके माथा टेकते हैं। उनकी जो कामाख्या देवी का जो नीचे जो योनि बनी हुई है, जहां से ब्लड निकल रहा है, वहां पे सब लोग माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं सब लोग, कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इंडिया में क्या है, एक जगह पे ऐसा और एक जगह पे ऐसा, कैसे इंडियंस इतना ज्यादा दकियानुसी बातों को लेके चल सकते हैं और कितने दिन तक चल सकते हैं। मैं तो इन सब चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, ये एक बात है कि पीरियड्स होने पे पूजा नहीं करना और मंदिर नहीं जाना, ये बात हमारे बड़े लोगों ने हमारे बचपन से हमारे मन में कूट कूट के भर दिया है। तो अब हम खुद डर जाते हैं, पीरियड्स होते हैं तो हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, या फिर अगरबत्ती नहीं लगाते हैं, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये सब बातें एक्चुअली पहले से भर दी गई हैं, इन सब का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके साथ हम लोग ऐसा व्यवहार अगर नहीं करें, हम लोग कितने एजुकेटेड हैं, अगर हम लोग उनके संग अच्छा व्यवहार करें और उनको एक्चुअली में एजुकेशन दें पीरियड्स के बारे में और हाइजीन के बारे में, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, तो ये सब बातों का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाता और जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब बातें की। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, क्या क्या आप यूज कर सकते हैं पीरियड्स में। तो सबसे पहले जो लोग कपड़ा यूज करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैड, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आप उसको रोज धो के डिटॉल में धो के और कड़ी धूप में आप उसको सुखाइए। और हर 2 घंटे में मैं कपड़ा चेंज करने के लिए कहूंगी, क्योंकि कपड़ा उतना ज्यादा सोख नहीं पाता है और आपको हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगी, आपके दूसरे कपड़े खराब हो सकते हैं। इसीलिए आप हर 2 घंटे में आप कपड़ा चेंज कीजिए। अब मैं आती हूँ पैड। पैड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ये जो कॉटन बेस्ड है, पॉलिथीन या सिंथेटिक बेस्ड है। तो एक्चुअली ये महंगे वाले पैड्स होते हैं जो सिंथेटिक बेस्ड होते हैं, जो और ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं, 4 to 6 आवर्स बोला गया है एब्जॉर्व करते हैं। और ये जो कॉटन बेस्ड होते हैं ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं लगाने में, और इससे बिल्कुल रैशेज नहीं होते हैं। इसमें रैशेज होते हैं, इसमें रैशेज नहीं होते हैं, लेकिन ये ज्यादा एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं ब्लड को उतना ज्यादा। तो ब्लड एब्जॉर्ब ज्यादा करना और नहीं करने पे मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी पैड आप प्लीज 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 3 to 4 आवर्स में चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पैड नहीं चेंज करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूट्रस इन्फेक्शन, इनफैक्ट ट्यूमर तक होने के चांसेस हैं आपके बच्चेदानी में। एकदम सीरियस बात आपको बता रही हूं। तो आप कोई भी पैड लगा रहे हैं, कॉटन, सिंथेटिक, जो भी लगा रहे हैं, अगर वो पैड यहां तक बोलता है कि 8 आवर्स तक ऑब्जर्व करेगा तो करने दीजिए, बट आप अपना पैड 3 से 4 घंटे में चेंज करेंगे ही करेंगे। ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिए अगर आप पैड यूज कर रहे हैं। और पैड को डिस्पोज करना भी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से डिस्पोज कीजिए। कई बार मैं पब्लिक टॉयलेट्स में जाती हूँ और मतलब मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में जहां पे पढ़े लिखे लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं, वो लोग यूज करके इस तरीके से फेंक देते हैं पैड को, और इतनी स्मेल आ रही होती है, और मतलब देख के एकदम मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है कि इन लोग को फोल्ड करके फेंकना तक नहीं आता है। मतलब या हम फेंक देंगे बस जाके कहीं भी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग अच्छे से एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ब्रांडेड शॉपिंग करते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पैड को अच्छे से रैप करके, एक पेपर में, एक पॉलिथीन में रैप करके ही फेंकना है। तो ये हो गया डिस्पोज की बात। और प्लीज पैड को आप लोग प्लीज 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 फ्लश मत कीजिए। प्लीज अवॉइड फ्लशिंग द पैड। दैट्स इट। तो ये हो गई पैड की बात। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ जो लेटेस्ट अभी मार्केट में है। मतलब बहुत इसको लेके बहुत सारे वीडियोस बने हैं और मैं खुद ट्राई किया और मैं ये शेयर भी करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। तो एक और अल्टरनेटिव है आपके पास, मेंस्ट्रुअल कप। आप लोग मेंस्ट्रुअल कप ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग मेंस्ट्रुअल कप भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड होके अंदर में चला जाता है और इसमें आपका पीरियड का ब्लड जो होता है वो फिल हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी चेक करने जाते हैं तो ऐसे करके निकल जाता है। इसको आप धो लेते हैं और फिर ये दोबारा यूज किया जाता है। एक मेंस्ट्रुअल कप कम से कम 5 साल तक यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए और बहुत जल्द आने वाला है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में रिव्यू दूंगी, मैंने यूज किया, मुझे कैसा लगा, तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आपको अगले वीडियो में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टैम्फॉन्स। तो टैम्फॉन्स भी एक आप लोग के पास ऑप्शन है, टैम्फॉन्स आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कॉटन का होता है पूरा का पूरा, और ये चीज ये इस तरीके से अंदर चला जाता है आपके वेजाइना में, और फिर ये जो धागा दिया है इससे आप खींच के इसको फेंक देते हैं। टैम्फॉन्स हार्डली 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटे तक ही सपोर्ट देता है, तो इसीलिए चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि टैम्फॉन से ब्लड फ्लो भी रुक सकता है और पेट में पेन हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकता है। तो 2 घंटे में आपको टैम्फॉन्स भी चेंज करना है। हाँ, लेकिन टैम्फॉन्स में एक फायदा है, रैशेज नहीं होते हैं और आपको झंझट नहीं है कैरी करने में। बहुत छोटा सा है, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप एक पॉलिथीन में रैप करके फेंक सकते हैं, और डिस्पोज करने के लिए उसको कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है। बेसिकली ये मैंने आपको खुला वाला टैम्फॉन दिखाया था, बट एक्चुअली हाइजीन मेंटेन करने के लिए टैम्फॉन कुछ इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे ये पॉलिथीन रहती है और इसके अंदर बंद रहता है टैम्फॉन। ये एक टैम्फॉन है देखिए, और इसके अंदर बंद रहता है, और यहाँ से इस तरीके से आप पुश करेंगे, नीचे से पुश करेंगे तो ये निकलता जाएगा इंजेक्शन की तरह अंदर इंसर्ट करके, और ये चीज आपकी हट जाएगी। टैम्फॉन्स के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। मेरा 3rd नंबर वीडियो हो और मेरा मेंस्ट्रुअल कप के बाद वीडियो होगा टैम्फॉन्स के बारे में। तो ये कुछ मेथड से जो मुझे पता है जो आप यूज कर सकते हैं पीरियड में विथ हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए। तो चलिए, एक पॉजिटिव होप के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, और अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने हर एक फीमेल फ्रेंड के साथ, और उन लोग की थोड़ी जानकारी बढ़ाइए। और अगर आप लोग को लगता है ये वीडियो नॉलेजेबल है तो प्लीज लाइक दीजिएगा इस वीडियो को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।